ओम श्री विष्णवे नमः। आज गुरुवार है और आज गुरुवार की व्रत कथा का सुंदर श्रवण करेंगे। गुरु ग्रह इससे मजबूत होता है और गुरुवार के दिन विशेष रूप से इस व्रत को करने से शीघ्र विवाह, मनवांछित फल, पुत्र पौत्र, धन, विद्या इत्यादि प्राप्त होती है। तो ऐसे में आप सभी बिना व्रत के भी सुंदर कथा का श्रवण जरूर से करें। आरंभ करते हैं। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था और यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और राजा ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर मैं शांति से रहूंगी। न बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन और कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सके तो उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई काम हैं जिसे तुम करने से यश और परलोक में तुम्हारा नाम होगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह बोली, महाराज मुझे तो आप यह सब नहीं समझाएं, बस मुझे मेरे सारे कामों से मुक्ति चाहिए। मुझे मेरा धन वैभव कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या इसे बांटती फिरूं? मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। तब साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। तो आप सभी तुम इस तरह से करना शुरू करो। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर पीली मिट्टी से लीप देना, सर को अपना धो देना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा जो धन संपदा है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बात को करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। जब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ। यहाँ तो मुझे सब पहचानते हैं, यहाँ मुझे कोई कार्य नहीं मिलेगा। परदेश में छोटा मोटा कार्य हो सकता है। तो ऐसा कहते हुए राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और उनकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी उसकी बहन के पास गई। दासी की जो यात्रा थी वह सुखद थी और वह बहन के पास पहुंच गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपने जो रानी है उनका संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने इस समय पूजा के कारण कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो दासी बहुत क्रोधित हुई और दुखी होकर वापस आ गई। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को यह बात बताई। यह सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे कुछ भी नहीं बोल सकी, नहीं उसकी मदद कर सकी। इस कारण से वह दुखी हुई। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करने के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और पूजा में थी। इस कारण से तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए ना मैं बोली और न वहाँ से उठी। अब बताओ दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, मेरे घर में खाने तक के अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसी समय दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात विस्तार सहित उसने बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में आज के पुण्य प्रताप से
कुछ भोजन रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह के कारण उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच घर के अंदर चमत्कार हुआ, एक घड़े में अनाज मिला। यह देखकर दासी और रानी बड़ी हैरान हुई। दासी और रानी कहने लगी, हे रानी, जब भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही कर लेते तो बेहतर था, इसलिए क्यों ना इस व्रत को किया जाए और इसकी कथा विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। और रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करें, केले वृक्ष का पूजन करें और दीप प्रज्वलित करें, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। उसने बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर की ओर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर गुड़चना लेकर आई, फिर वहाँ पर केले के वृक्ष की जड़ में श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात पर दोनों चिंतित होने लगी। जैसा उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हुए, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर सुंदर 2 थालों में पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास वापस धन आ गया, संपत्ति आ गई, परंतु फिर भी वह पहले जैसा आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जाकर भगवान बृहस्पति की कृपा हुई तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा। रानी की बात को रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी तुमसे प्रसन्न रहे। रानी की बात मानकर रानी ने अपना धन सभी शुभ कार्य में खर्च कर किया और विधि विधान से समस्त नगर में ऐसा प्रचार प्रसार करवाया कि सभी व्यक्ति बृहस्पति देव का पूजन करने लगे और पूरे यश गान से श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप जो बृहस्पति देव है विधि विधान से पूजन होने लगा। तो इस तरह से जो है रोज बृहस्पतिवार की पूजा करनी चाहिए और आरती गानी चाहिए और प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से राजा भी जो है दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन बैठने लगे और वह दशा को याद कर व्याकुल हो उठे। बृहस्पतिवार का दिन था, एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में मग्न बैठे। लकड़हारे ने दोनों हाथों को प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहे के अनुसार चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से अधिक तुम्हें संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा करो, व्रत करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वालों प्रेमियों को अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा कहाँ मिलता है जिससे भोजन के तुरंत बाद में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव की कृपा से बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको उसका दुगना फल प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर पाओगे और बृहस्पति देव पूजा का भी आपको सामान प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वहाँ बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन
और अधिक जो है उसे लकड़ी का मूल्य मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लगाकर गुरुवार का भोजन जो है गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना और पूजा करना वह भूल गया। इस कारण से बृहस्पति देव उससे नाराज हो उठे। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में वह घोषणा करा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनाए, आग न जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा होगी। इस तरह नगर में यह घोषणा करवा दी। राजा के आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गया और ले जाकर भोजन कराया रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उस जो राजा था, जो लकड़हारे के रूप में, उसे कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा और दुखी हुआ, वहाँ पर विचार करने लगा कि कौन से पिछले जन्म के कर्म हैं जिस कारण से मैं दुख भोग रहा हूँ, और उसे उन साधु की याद आने लगी जो जंगल में उन्हें मिले थे। तभी उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में प्रकट हुए और दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजों पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उससे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव वार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कहा, उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि तुमने जिसे बंदी बना रखा है उसे तुरंत छोड़ दो, वह निर्दोष है और रानी का हार जो है खूंटी पर ही लटका हुआ है। ऐसा तू अगर नहीं करेगा तो तेरा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा और खूंटी सुबह प्रातः राजा ने देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ था। लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि मेरे राज्य में बहुत सारे सुंदर धर्मशाला, बाग, तालाब, कुएं इत्यादि खुदे हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह बाग और धर्मशाला किसके हैं और किसने बनाए। तब नगर के लोग कहने लगे कि यह रानी ने बनवाए हैं। तो राजा को अधिक गुस्सा आया और वह आश्चर्यजनक भी हो गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बंदी जो रक्षक थे उनसे कहा कि हे दासी, देख राजा कितनी बुरी हालत में हमें छोड़कर गए थे, ऐसी हालत देखेंगे तो कहीं वह लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी राजा के आने के लिए खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लेकर आई। तब राजा क्रोध में कहने लगे कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव की व्रत, कथा और पूजन करने से प्राप्त हो रहा। राजा ने निश्चय लिया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, लेकिन मैं प्रतिदिन रोज जो है इस कहानी को सुनूंगा, व्रत करूंगा और पूर्ण फल प्राप्त करूंगा। अब हर समय राजा की दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी और दिन में 3-4 बार कथा कहते थे। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गए और अपनी बहन के यहाँ जाने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने रोककर राजा से कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है और तुम्हें कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा हम सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा आधी ही हुई कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत हल चलाते हुए मिला। राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, एक तरफ तो मैं तेरी कथा सुनूं या 4 जो है हल जोतूं, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चला गया। वहीं पर जो है किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और जब वह देखती है कि पुत्र दर्द से बेहाल है तो बेटे से कहती है कि घुड़सवार, क्या हुआ, मैं तेरी कथा सुनूंगी, मुझे सुनाओ। अब अपनी कथा मेरे खेत में चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही तो सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की।
दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ सबसे पहले लोग भोजन ही करते हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। कुम्हार के घर वह गया राजा कि वहाँ पर एक उनका बच्चा बीमार था, जिस कारण से घर में किसी ने कथा भोजन नहीं की थी। तो सब लोग कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। कथा जैसे ही सुनी हुई तो कुम्हार का लड़का अब ठीक हो गया और प्रशंसा करने लगा। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपना सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से यह बात कही कि भैया, तुम्हारी कोई बालक नहीं है, इस कारण से मेरा बच्चा भी नहीं जाएगा। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर की ओर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारे मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव, हमें सब कुछ दिया है परंतु औलाद नहीं रही। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ में सुंदर पुत्र हुआ। राजा ने बिना स्त्री भोजन के नहीं रह सकती, ऐसा कहकर उसने कहा कि रानी आओ, तुम भोजन ग्रहण करो। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई। तो इस तरह से उसकी बहन गीत गाते हुए आई। पूरे परिवार में खुशियां थी और सुख समृद्धि थी। इस तरह से गुरुवार की यह व्रत कथा है। जो भी भक्त गुरुवार की पूजा करता है, कथा करता है, उसका परिवार संपन्न सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और परिवार फलता फूलता है। उसके पूरे परिवार को गुरुवार व्रत की कथा और श्रवण करने से सुख प्राप्त होता है। तो ऐसी थी वीडियो। कैसा लगा जानकारी बताइएगा जरूर। हर हर महादेव।